प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन टैग को आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन टैग के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, साथ साथ लिखते रहिएगा। जितना जो भी मैं बताऊं आप लोग एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि बता चुके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है और एयरफोर्स या नेवी में, एसएससी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पुराना छोटा सा थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या था और क्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। टॉपिक हमारा था क्वेश्चन टैग, और पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया क्वेश्चन टैग क्या होता है। हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ये आम बोलचाल का हमारा ये सेगमेंट था जिसको अब ग्रामर में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, किसी भी कोई भी आपको मेन सेंटेंस दिया जाएगा और इसके लास्ट में क्या मैंने बताया था आपको कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन टैग लगाते हैं। और लास्ट में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो मेन सेंटेंस होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज मेन सेंटेंस। ये हमारा मेन सेंटेंस है, और ये वाला जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क वाला, ये हमारा टैग है। दिस वन इज टैग। समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको ये बताया था कि मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी वर्ब होगी यानी हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद अदर चीजें होती हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो इस वाले सेंटेंस का जो मेन सेंटेंस का टेंस होगा और जो टैग का टेंस होगा, ये दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे। मैंने आपको बताया था कि मेन सेंटेंस का टेंस और टैग का जो टेंस होता है वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। दूसरी बात, इस वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन हम लोग कहां पर लिखते हैं, टैग में। इस वाले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका हम लोग प्रोनाउन कहां पर लिखते हैं बेटा, टैग वाले सेगमेंट में लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात ये थी कि जो हमारे इस वाले सेंटेंस की मेन सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है या जो टेंस है, वही उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी कहां पर काम करती है, टैग में। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात ये कि टैग में क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, और हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, और क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात ये थी, दूसरी बात क्या थी कि मेन सेंटेंस का टेंस और टैग का टेंस ये दोनों कैसे होते हैं, सेम। एंड थर्ड बात क्या थी कि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट टैग में किसका काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है भाई। दूसरी बात ये थी कि जो मेन सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वही हम लोग यूज करते हैं टैग में हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिनका नहीं, जो देख रहे हो वाली वीडियो, इसके पहले आप लोग फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम अभी केवल क्विक रिवीजन करा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको समझाया, मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा कि मिस्टर शर्मा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है भाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज, इसके बाद यहां पर मुझे टैग बनाना था। ऑप्शन नंबर ए है एजेंट ही, ऑप्शन नंबर बी हैवेंट ही, ऑप्शन नंबर सी हैजेंट ही, और ऑप्शन नंबर डी था आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी, आपको याद आना चाहिए। मैंने क्या क्या सिखाया था आपको। मैंने आपको पहले नंबर वाली बात ये बताई थी, सबसे पहली बात हमारी क्या थी कि हमारे इस वाले टैग में, जो हमारा टैग होता है, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ठीक। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो हमारे मेन सेंटेंस का जो टेंस होगा और जो हमारा अदर वाला सेंटेंस है यानी जो टैग वाला पार्ट है, इन दोनों सेंटेंस का जो हमारा टेंस होगा वो दोनों ही सेम होंगे। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी भाई मेरे, कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमारा कैसा होगा, निगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा होगा, निगेटिव। और अगर हमारा मेन सेंटेंस निगेटिव है तो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। तब टैग कैसा होगा,
पॉजिटिव। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये दूसरी बात थी, और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो टैग में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको सिखाया था ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। मैंने बताया जैसे हम लोग हैज नॉट को क्या लिखते हैं? हम लोग हैज नॉट को लिखते हैं हैजंट। ये हो गई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हैज और नॉट को कंबाइन करके लिख दिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, जैसे मुझको लिखना है डू नॉट, तो हमने क्या बताया था? आप लिखिए डू, और इस नॉट को कैसे लिखते हैं? एन कॉमा टी। जैसे मैंने कहा वॉज नॉट लिखना है, वॉज नॉट, तो क्या लिखोगे? वॉज और एन ऊपर कॉमा, फिर क्या लिख दिया आपने? टी लिख दिया। तो समझ में आया ना? अब इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन की क्या बात थी? हाँ ध्यान दीजिएगा भाई। सबसे पहले तो आप ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने देखा कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स टैग आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन लगाना है। तो भाई मेरे ये हमारा क्या था? कोई पर्सन था, ठीक है, और ये मेल है तो आप इसके लिए ही का यूज करेंगे, सभी में ही लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी भाई कि जो टेंस है वो टेंस हमारा सेम रहेगा जो इधर है, यानी हैजंट। हैज का नेगेटिव क्या बने? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग होगा नेगेटिव, हैज का नेगेटिव हैजंट, और उसके बाद क्या लगा दो इसके लिए? ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है ना? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं, या जिसको नोट करना हो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। और भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए, वहीं से पूरी दिक्कतें पैदा करी जाती हैं आपके लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी? मैंने आपको सिखाया उसके बाद कि अगर आपको दिस लिखा हो, दैट लिखा हो, दिस लिखा हो, दोज लिखा हो या देयर लिखा हो, तो अगर किसी मेन सेंटेंस का टैग का मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा दिस, दैट, दिस, दोज, देयर होगा तो आप इनका टैग में क्या यूज करेंगे? समझिएगा। तो मैंने आपको बताया था दिस दैट के लिए आप लोग यूज करते हैं किसका? इट का। क्लियर है? दीज दोज के लिए आप किसका यूज करेंगे? दे का। और देयर के लिए आप किसका यूज करते हैं? देयर का। देयर के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग? देयर का यूज करते हैं। तो ये हमारा हम लोगों ने जितना आपको अभी बताया, कुछ रिवीजन करा है, ये हम पिछले वीडियो में आपको सब बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को पुराने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था, आप लोग देखिएगा। ये मैंने क्विक रिवीजन कराया ताकि आप लोग फिर समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो चलिए आज कुछ नई बातें जानते हैं, ठीक है। समझिएगा अच्छी तरीके से, अपनी नोटबुक पर नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर हमारा टैग का सब्जेक्ट क्या हो? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो। अगर टैग का सब्जेक्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है समझिएगा। जैसे आपका सम हो गया, एवरी हो गया, नो एंड एनी, इनके साथ हम लोग कुछ चीजें जोड़ते हैं। जैसे इनके साथ हम जोड़ते हैं, कभी कभी जोड़ देते हैं बडी, कभी कभी जोड़ देते हैं वन, या हम इनके साथ कभी कभी ऐसे लिखते हैं, इनके साथ हम कभी कभी जोड़ते हैं बडी या कभी कभी जोड़ते हैं वन। इनके साथ कभी कभी हम लोग क्या जोड़ देते हैं? थिंग। समझिए, इनके साथ हम लोग कभी जैसे समबडी हो गया, समवन हो गया, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन, या समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हमारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझिएगा, ये अगर सम के साथ, एवरी के साथ, नो के साथ, एनी के साथ अगर बडी और वन जोड़ा गया है तो ये इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन को। ये किसको इंडिकेट करते हैं? किसी पर्सन को, ठीक है। और अगर सम, एवरी, नो, एनी इनके साथ अगर मैंने जोड़ दिया है थिंग को, तो ये इंडिकेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ये इंडिकेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। अब समझिए, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन या एनीबडी, एनीवन हो, यानी अगर हमारा टैग का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा हो, जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा हो, तो उसका हमारा टैग में प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, ठीक है। और अगर समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यानी अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा
तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का। तो हमारा टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट। और अगर किसी पर्सन को रेफर करेगा तो टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे होगा। अच्छे से नोट करिए, समझ में आया ना कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन। ये हमारा रेफर करता है किसी ना किसी पर्सन को, ठीक है। और अगर ये हमारा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करता है तो टैग बनाते समय आप इनके लिए किसका यूज करेंगे, दे का। और अगर समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग अगर हमारा ये किसी मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट काम करता है तो जब आप टैग बनाएंगे तो आप इनके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब आप इसको रफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा एवरीबडी केम टू माई हाउस। एवरीबडी केम टू माई हाउस, समझिएगा भाई। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है। ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए इज हैवंट दे, ऑप्शन नंबर बी हैजंट ही, ऑप्शन नंबर सी डिड दे, ऑप्शन नंबर डी डिडंट दे। आपको बनाना है टैग इसका, ठीक है। अब समझिए, ये सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव। इट मींस टैग आपका कैसा होगा, निगेटिव। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए, आप चेक करिए सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। आपने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। दूसरी बात, अब आपको ये चेक करना है कि ये एवरीबडी आया है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और बडी और वन लगा है, तो यानी किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। और जब पर्सन को रेफर करेगा तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं हो सकता, इसमें ही है, इसका यूज करेंगे, दे का। तीसरी आपको बात ये चेक करनी है कि टेंस कौन सा है। आपने देखा टेंस क्या है, केम लिखा है, यानी किसको रेफर कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव था, डिड का निगेटिव क्या होता है, डिडंट। डिडंट और एवरीबडी के लिए क्या लगाना है, दे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या था, डी करेक्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग। इसका मुझे टैग बनाना है। समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग। तो आपको कुछ नहीं चेक करना, आपने देखा सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव, आपने चेक कर लिया कि सेंटेंस आपका कैसा था, पॉजिटिव था। टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। यानी इज का निगेटिव क्या होगा, इजंट। क्या बनेगा इसका निगेटिव, इजंट। दूसरी बात, ये समथिंग के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, समथिंग था ना, किसी वस्तु को रेफर कर रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे इट। आप लगाएंगे इजंट इट और इसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, समझ में आया ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में यानी समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन या एवरीबडी, एवरीवन दिया हो तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, दे का। और अगर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग दिया है तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, हेडिंग डालिए आप लोग, क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस दिया है तो वो दो तरीके का हो सकता है। वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा और या वो कैसा होगा, निगेटिव। या तो वो पॉजिटिव होगा और या कैसा होगा, निगेटिव। आपको बात ये याद रखनी है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप इस पॉजिटिव के लिए आप विल यू का भी यूज कर सकते हैं टैग में, आप इसके लिए वांट यू का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से सिर्फ एक देगा,
और अगर दोनों होगा तो सी ऑप्शन भी हो सकता है, उसमें ए और बी बोथ का होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप इन दोनों में से कोई एक ही लगाइएगा, यही इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हुआ, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हुआ तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे। समझ में आया ना। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग में इसके लिए आप लोग विल यू और वांट यू इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, विल यू को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा ओपन द विंडो, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। ओपन द विंडो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है। और मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो आप इसके लिए किसका किसका यूज कर सकते हैं, आप विल यू भी लगाओ, ये भी करेक्ट है। आप यहां पर वांट यू लगाओ, ये भी करेक्ट है। क्लियर है ना। इंपरेटिव सेंटेंस कोई भी हो, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसके लिए विल यू और वांट यू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा डोंट प्ले इन द ग्रास, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव। कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग केवल और केवल विल यू का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो विल यू या वांट यू कुछ भी लगाओ, और अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो गया तो केवल और केवल आपको विल यू को यूज करना है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट करिए और ये दोनों एग्जांपल नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और बाद में अच्छे से आप लोग नोट किया करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, हेडिंग डाल लीजिएगा कि क्वेश्चन टैग ऑफ अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट, कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्ट में क्या आ रहा हो, लेट आ रहा हो, ठीक है। कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में लेट आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा। लेट भी आपका दो तरीके से यूज होता है, लेट भी आपका दो तरीके से यूज होता है, समझिएगा। अब इसको समझिए, या तो लेट के बाद क्या आएगा, अस आता है, या तो लेट के बाद क्या आता है, अस आता है। और या अस के अलावा अदर चीजें, मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, यू हो गया, इस तरीके से लेट के बाद दो चीजें होती है। लेट के बाद पहली बात तो आपको पता होगा कि लेट के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लेट एक वर्ब है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो लेट के बाद हमेशा जो भी प्रोनाउन होगा तो वो हमारा दो तरीके से होगा, हमेशा या तो अस आएगा या तो मी हिम देम यू आएगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि अगर कभी भी लेट के बाद अस आ जाए तो जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो लेटस के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, शैल वी का। किसका यूज करेंगे आप लोग, शैल वी का। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी। और अगर लेट के बाद कभी इनमें से कोई आ जाए, अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव केस दिया हो, तो आप उसके लिए यूज करेंगे विल यू का। तब आप किसका यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया ना। लेट वाले सेंटेंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला कि लेट के बाद या तो अस दिया हो, दूसरा तरीका कि लेट के बाद अस को छोड़कर बाकी अदर ऑब्जेक्टिव केस दे दें। तो अगर लेट के बाद अस दिया होगा तो आप किसका यूज करेंगे, शैल वी का। तब आप किसका यूज करेंगे, शैल वी का। और अगर लेट के बाद अस नहीं है, मी हिम देम यू या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस है, तब आप वहां पर यूज करेंगे विल यू का। आप यूज करेंगे विल यू का। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा लेटस लिखा है, आंख बंद करके आपको ये भी नहीं चेक करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपने देखा लेटस, इसका मतलब आप यहां पर क्या लगा देंगे, शैल वी। आप यहां पर क्या लगाएंगे, शैल वी। समझ में आया ना। बस लेटस देखते ही आप क्या लगा दोगे, शैल वी।
एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि लेट देम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखा, अब यहां पर लेट के बाद अस नहीं है, अस को छोड़कर अदर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो आप हमेशा क्या लगा देंगे, विल यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल यू का। समझ में आया ना बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बात को फिर से, कि लेट के बाद अगर आपको अस लिखा है तो आप यूज करेंगे शैल बी का, और अगर लेट के बाद अस नहीं है, कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा कोई भी दिया है, तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे, विल यू का। मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, लेटस है तो शैल बी, और लेट के बाद कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे, विल यू का। ठीक है, इस बात को आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस बात का। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आई के साथ। ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे समझिएगा। आई के साथ, ये आई के साथ क्या करता है, कभी कभी आपको इस तरीके से देगा, आई एम लिखा होगा और कभी कभी लिखा होगा आई एम नॉट। समझिएगा, अगर सेंटेंस में आई एम आ जाए, अगर क्या आ जाए, आई एम आ जाए, तो आप इसके लिए टैग क्या यूज करोगे, आरंट आई। अगर आई एम आता है तो आप इसके लिए टैग क्या यूज करोगे, आरंट आई। और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, आई एम नॉट से, तो आप इसके लिए टैग यूज करेंगे एम आई। क्या यूज करेंगे, एम आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये, कि अगर किसी सेंटेंस में आई एम आया तो आप आई एम के लिए क्या यूज करेंगे, आरंट आई। और अगर आई एम नॉट है तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, एम आई का। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। जैसे मैंने लिखा कि आई एम नॉट अ फूल, आई एम नॉट अ फूल, तो आपने देखा आई एम नॉट, और आई एम नॉट के लिए क्या लगाना है, एम आई, और इसके बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन टैग। क्लियर है ना। अगर मैं इसी जगह बोल दूं आई एम अ फूल, अगर मैंने बोल दिया आई एम अ फूल, मुझे इसका बनाना है, तो आप जानते हैं आई एम के लिए क्या लगाना था मुझे, आरंट आई। क्या लगाना था, आरंट आई। क्या लगाना था, आरंट आई। तो समझ में आया भाई, आई एम के लिए क्या यूज करना है, आरंट आई, और आई एम नॉट के लिए क्या यूज करना है, एम आई। आई एम नॉट के लिए क्या यूज करना है, एम आई। समझ में आया बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा, और हम लोग उसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट 20-30 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इन दो वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा, बार बार समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आप बच्चे ज़्यादातर आप लोग बाहर होते तो एक ही एक नंबर से बाहर होते, समझ रहे ना, तो उस एक नंबर की आप लोग वैल्यू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग की काफ़ी बच्चों की डिमांड आई है, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए कि भैया अगला टॉपिक प्रीपोजिशन करा दीजिए। तो इसके बाद हमारा जो भी टॉपिक होगा, मैं प्रीपोजिशन, जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन टैग खत्म होगा, मैं प्रीपोजिशन स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए। आप लोग काफ़ी दिनों से सहयोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, तो आप लोग केवल देखते ही, देखने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए समय निकाल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझिए। और आपका अभी नोटिफिकेशन भी आया था एयरफोर्स में, वेबसाइट में आया था कि आपका जो एग्ज़ाम की डेट है जून लास्ट में आपकी डिसाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो युद्ध बहुत नज़दीक है, सारे के सारे मेरे जितने योद्धा हैं वो सब अपने अस्त्र शस्त्र उठा लें और तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, और जितनी आप जो भी चीज़ें क्लास में कर चुके हैं, जो मैं करा रहा हूँ, जो भी जितना मैंने कराया है, सारी की सारी चीज़ आप लोग बार बार उसको रिवाइज करिए। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है या जो देंगे उनको पता होगा जितनी चीज़ें मैंने क्लास में कराई हैं या जो भी चीज़ें मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो बाहर इससे कुछ जाएगा नहीं। आप लोग बेफिक्र रहिए इस बात से। ठीक है, ये कंटेंट ढूंढना मेरा काम है कि कहाँ से क्या आता है, और पढ़ना सिर्फ आपका काम है। तो अच्छी तरीके से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर आपका मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट में होगा जाकर, ऐसा मुझे लगता है। अभी बाकी जब डेट आएगी तब क्लियर होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद बॉयज़।